नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना न भूलें और बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हैं सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निफ्टी के गिरावट की और दूसरे अपन देखेंगे अडानी ग्रुप पर लेटेस्ट न्यूज और रिपोर्ट्स की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अडानी ग्रुप पर बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। और मित्रों, आज की अगर निफ्टी इंडेक्स को देखें तो आज इंडेक्स काफ़ी वॉलेटिलिटी वाला रहा और इंडेक्स है वो 700 के लेवल से नीचे फिसलता हुआ देखने को मिला है और कुल 46 अंकों की गिरावट के साथ इंडेक्स है वो 17,700 के नीचे है वो ट्रेंड करता हुआ देखने को मिला है। और लगातार इस सप्ताह के दूसरे दिन भी इंडेक्स है वो गिरावट में ही क्लोज हुआ है। और मित्रों, अब बात करेंगे अडानी ग्रुप पर लेटेस्ट न्यूज की। और मित्रों, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को एक बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिला और अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे वो पिटते हुए देखने को मिले। हालांकि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में निचले सिरों से बड़ी रिकवरी भी देखने को मिली है और उस पर ग्रुप पर न्यूज है वो आती ही रहती हैं। और आज भी एक रिपोर्ट आते हुए देखने को मिली जिसके चलते अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर है वो कुछ गिरावट, हल्की सी गिरावट देखने को मिली है और उस रिपोर्ट की चर्चा अपन कर लेते हैं। और मित्रों, यदि आज अडानी ग्रुप के फ्लैगशिप जो कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेज की बात करें तो उसमें करीबन 2% की गिरावट के साथ अडानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक 1844 पर ट्रेंड कर रहा है और आज 1900 के आसपास ओपनिंग के बाद स्टॉक्स में करीबन 2% की गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट की यदि अपन बात करें और आज अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप जो अडानी इंटरप्राइजेज था उसमें जो गिरावट का कारण देखने को मिला था वो थी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी जो ग्रुप के जो सभी स्टॉक्स थे उनमें सभी में आज गिरावट देखने को मिली है। और अडानी ग्रुप के चीफ मिस्टर गौतम अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से और ग्रुप को और इस यूँ कहें कि इस रिपोर्ट के जो ग्रुप को नुकसान है उससे उबारने के लिए और उन्होंने काफ़ी बड़े एक्शन है वो लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक्स भी है वो उसमें पूरी रिकवरी नहीं हुई देखने को मिली है। और यदि अडानी के स्टॉक्स की आज अगर अपन बात करें तो एसीसी जो सीमेंट है उसके स्टॉक्स में भी आज करीबन 1% की गिरावट देखने को मिली है। अडानी इंटरप्राइजेज है उसमें 2%, अडानी ग्रीन एनर्जी 1% और अडानी पोर्ट्स में 1%, 1 से 1.5% के आसपास अडानी पावर में करीबन आधा से ज़्यादा की गिरावट है। एटीजीएल ग्रीन में ही क्लोज होते हुए देखने को मिला और अडानी ट्रांसमिशन है उसमें भी करीबन आधे पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अडानी विलमार है, बात करें अंबुजा सीमेंट, एनडीटीवी और सभी जो स्टॉक्स थे 10 में से 9 स्टॉक्स आज है वो गिरावट में देखने को मिले। और इस गिरावट का एक बड़ा कारण ये था कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। और ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और जो इस रिपोर्ट है वो अडानी ग्रुप पर दोनों तरह की इसमें रिपोर्ट में दोनों तरह की चीज़ें कवर है कि अडानी ग्रुप पर मीठी और खट्टी बातें इसमें कही गई हैं। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे कि अडानी ग्रुप पर जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट आई है इसमें अडानी ग्रुप के बारे में क्या कहा गया है जिसकी वजह से आज सभी जो स्टॉक्स थे जिनमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि आज इंडेक्स भी गिरावट में था और मार्केट भी गिरावट में चल रहा था, लेकिन इसके साथ ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी इस पर देखने को मिली है जिस वजह से आज अडानी के जो स्टॉक्स है उनमें गिरावट देखने को मिली है। और जो ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है इसमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अडानी ग्रुप का जो कर्ज है पिछले 1 साल में करीबन 21% बढ़ा है। वहीं कर्ज में ग्लोबल बैंकों की हिस्सेदारी बढ़कर है वो 1/3 के पास पहुंच गई है। यानी जो अडानी जो ग्रुप का जो कर्ज है वो अब ग्लोबल बैंकों से ज़्यादा लिया गया है और वो करीबन 1/3 के आसपास पहुंच गया। यानी कुल जो कर्ज है उसमें से 1/3 जो कर्ज है वो ग्लोबल बैंकों से लिया गया है।
ब्लूमबर्ग ने अदानी ग्रुप की वित्तीय सेहत से जुड़ी अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी आज दी है कि रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मार्च तिमाही के अंत में अदानी ग्रुप ने अपना करीब 29% कर्ज जो है वो इंटरनेशनल बैंकों से लिया है। और ये जानकारी इसलिए अहम हो जाती है कि क्योंकि पिछले अगर 5 या 7 साल पहले की बात करें तो अदानी ग्रुप को कर्ज देने वालों की जो सूची थी उसमें ग्लोबल इंटरनेशनल जो बैंक थे वो शामिल नहीं थे, और अब इसमें ग्लोबल जो बैंक है उनकी जो हिस्सेदारी है कर्ज में वो 29% देखने को मिल रही है। हालांकि कर्ज में बढ़ोतरी के बावजूद आंकड़े ये बताते हैं कि अदानी ग्रुप की जो कर्ज चुकाने की क्षमता भी बेहतर हुई है। यानी इस रिपोर्ट में, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में खट्टी और मीठी दोनों बातें की गई हैं। जहां एक और अदानी ग्रुप का कर्ज बढ़ा है, वहीं अदानी ग्रुप की कर्ज चुकाने की क्षमता भी बेहतर हुई है। तो अपन इसमें दोनों तरह की बातें इसमें देख लेते हैं कि और ब्लूमबर्ग के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च तिमाही के अंत में अदानी ग्रुप ने अपना 39% जो कर्ज था वो बॉन्ड के जरिए लिया है। यानी अपने इसको जो कर्ज के लिए अपन देखें इसका ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर जो कर्ज है उसके एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है। तो इसमें जो अदानी ग्रुप पर बॉन्ड के जरिए जो रेड जो कलर है वो बॉन्ड के जरिए कर्ज की स्थिति बताता है। तो अगर बॉन्ड के थ्रू जो कर्ज है 2016 से लेकर 16 में कम था बॉन्ड का, फिर 22 में इससे इसका बढ़ा, और वित्त वर्ष 2023 में बात करें तो बॉन्ड से जो कर्ज है वो काफ़ी इसमें बढ़ा है और 37% तक देखने को, यानी बॉन्ड से जो कर्जा है वो 39% देखने को मिलता है। और 29% जो कर्जा है वो इंटरनेशनल बैंकों का, यानी ग्लोबल जो बैंक है उनकी बात करें तो इसमें 29% जो कर्ज है 2023 में, ये 29% कर्ज है वो इंटरनेशनल बैंकों का है, और 37% जो कर्ज है ये बॉन्ड के जरिए लिया गया है। और पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है उनका कर्ज 2016 में देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन 2022 में उसका पोर्शन कम हुआ है, और 2023 में पब्लिक जो सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंक है उनसे कर्जा बहुत ही कम रह गया। इसी तरह से 2016 से देखें तो प्राइवेट जो बैंक का हिस्सा वो भी काफ़ी हुआ करता था, 22 में उसका हिस्सा कम हुआ और 23 में बिल्कुल कम हो गया। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, पीएसयू कैपेक्स है, और अदर जो पीएसयू और प्राइवेट जो बैंक्स और एनबीएफसीज हैं उनके कर्ज का रेशियो है वो आपको इस चार्ट में देखने को मिल रहा है। तो मुख्यतः देखें तो अडानी जो ग्रुप पर जो कर्ज है उसका कुल कर्ज का 37% हिस्सा वो बॉन्ड के जरिए जुटाया गया है, और इसमें 29% जो कर्ज है वो ग्लोबल बैंकों का देखने को मिलता है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आज ये एक बड़ा इसमें बात कही गई है। साथ ही अगर बात करें कि ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले जो कुछ सालों में अदानी ग्रुप की कर्ज चुकाने की क्षमता भी बेहतर हुई है, यानी ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। और वित्त वर्ष 2023 के अंत में ग्रुप का नेट टू डू एबिलिटी रेशियो, यानी ग्रुप की कर्ज चुकाने की जो क्षमता है और वो 3.2% गुना बढ़ी है, जो कि पिछले 10 साल पहले यानी 2013 में। और ग्रुप के कर्ज चुकाने जो नेट टू एबिलिटी जो रेशियो था वो 7.6 हुआ करता था। और आप मित्रों आप ये चार्ट के जरिए भी आप देख पा रहे होंगे कि ग्रुप का जो कर्ज है नेट डेबिट टू एबिलिटी जो रेशियो की पर हम बात करते हैं तो इसमें 2019 की अगर बात करें तो ये करीबन 7.6% हुआ करता था। और 2021 और 22 में अगर 23 में बात करें तो ये जो काफ़ी कम होते हुए देखने को मिला। नेट डेट टू एबिलिटी का जो रेशो है वो 2023 के आस में 2023 में वो 2.3 देखने को 2% तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये भी एक ग्रुप के लिए अच्छी इसमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कही गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है रिपोर्ट ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अदानी ग्रुप की
जो ग्रुप की तेज़ ग्रोथ और नए कारोबार में एंट्री के साथ ही जो ग्रुप का ग्रोस एसेट भी बढ़ा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है ये। और इसमें पिछले अगर 5 सालों की ग्रुप की एसेट की बात करें तो 2019 से लेकर के इसमें डाटा बताया गया, 2019 से लेकर के और 2023 की स्थिति इसमें बताई गई है कि अडानी जो ग्रुप है उसके एसेट है और नए बिजनेस में जो एंट्री हुई है उसके चलते और ग्रुप का जो एसेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और ये आपको ग्राफ से भी दिखाई पड़ता होगा, जहां 2019 से लेकर के कंटिन्यूस ये बढ़ रहा है। और 2023 की अगर आप बात करें तो ये करीबन है वो 4 ट्रिलियन ग्रुप का जो एसेट है वो 4 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिलता है। और जहां 2019 में मात्र कितना था, ये करीब है वो 1.5 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिलता था और ये लगभग अब डबल से ज़्यादा हो गया है। और 2023 में ये 4 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के अडानी जो ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के लिए 3 बड़ी बातें इसने बताई है। पहला, इसमें कर्ज की स्थिति, तो कर्ज की स्थिति है वो बड़ी है। और कर्ज किन से लिया गया है, कर्ज जो पहले जो प्राइवेट और बैंक्स और एनबीएफ प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक थे उनसे जो कर्ज हुआ करता था, अब उसकी कर्ज है वो अब कर्ज की जो स्थिति है वो इंटरनेशनल बैंकों से ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय जो बैंकर्स हैं उनका 29 से 37% कर्ज देखने को मिलता है। साथ ही तीसरा, इसमें रिपोर्ट में बड़ी बात ये कही गई है कि ग्रुप पर जो कर्ज है, कर्ज तो बढ़ा ही है लेकिन कर्ज के साथ साथ ग्रुप की कर्ज चुकाने की क्षमता भी बढ़ी है, ये भी इस रिपोर्ट में पॉजिटिवली बात कही गई है। हालांकि इस रिपोर्ट का जो असर है, आज मार्केट भी नेगेटिव सेंटिमेंट खराब था और उस माहौल में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भी पिटते हुए नज़र आए हैं। तो मित्रों, ये थी अडानी ग्रुप पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और इसमें दोनों ही चीज़ें हमने जो भी रिपोर्ट में कहा गया है वो आपके सामने रखी हैं। और आने वाले समय में हो सकता है रिपोर्ट का पॉजिटिवली असर नहीं दिखा हो, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा देखा गया है कि ग्रुप पर कर्ज बढ़ा है, लेकिन कर्ज के साथ साथ इसमें कर्ज चुकाने की क्षमता भी बढ़ी है। तो ये थी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।